केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव सेरेंडिपिटी कई सालों से गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह इसका 10वां एडिशन था जो गोवा में हुआ। मेरा मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें कला के सभी रूप शामिल है। पूरा शहर इसमें हिस्सा लेता है। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे आयोजन शहर में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने कहा, जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले एसआईआर की मांग कर रहे थे और अब वे खुद इसका विरोध कर रहे हैं। गोवा में देश का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल सेरेंडिपिटी के नाम से पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जाता है। सेरेंडिपिटी फाउंडेशन जो हीरो मोटर्स जिसको पीछे से बैकअप करता है, उसका ये 10वां चैप्टर गोवा में इस बार आयोजित किया गया था 10 दिन के इस प्रोग्राम में। और मैं ये मानता हूँ कि ये देश का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल होता है जिसमें सभी विधाओं की आर्ट, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों के देश भर के दुनिया भर के लगभग 900 से ज्यादा इवेंट उसके दौरान आयोजित होते हैं। मल्टीपल लोकेशंस पर वो होता है कि एक ही दिन गोवा शहर में लगभग 5-6 जगह अलग अलग तरह के कल्चरल इवेंट हो रहे होते हैं। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ में लगभग 10 डेस्टिनेशन पर अलग अलग जो है विजुअल आर्ट के डिफरेंट वर्टिकल्स पे डिस्प्ले होता है और पूरा शहर उसमें एक साथ सम्मिलित है। मैं उसके लिए वहाँ 2 दिन के लिए गया था और मेरा अद्भुत अनुभव उसको देख करके था। इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से जहाँ नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन शहर में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं और कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी के पोटेंशियल को ग्रो करते हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अद्भुत है। सर, जो एसआईआर का विरोध करते हैं, आपको लगता है कहीं न कहीं घुसपैठी के एंगल जिसको क्यों विरोध करना देश की किसी कुछ नीति का, जहां लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो आमूल परिवर्तन आयोग द्वारा किए थे, उसका विरोध करना। जो एसआईआर का विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि उनको खुद को भी ये पता नहीं है कि वो विरोध क्यों करें। वो सिर्फ केवल मात्र विरोध करने के लिए विरोध करना, इस भय से विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जिनको इस तरह के वोटर्स, जिनको भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वोटर नहीं होना चाहिए, वो शायद उनके मतदाता सूची में नाम होंगे और उनका बेजा लाभ उनको चुनाव में मिलता होगा। ऐसे लोग भी कई जगह विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे विरोध कर रहे हैं जो थोड़े दिन पहले खुद ही मांग कर रहे थे, वो अब खुद विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है कंफ्यूज माइंड वाले लोगों का संकट है और उनको उनका कंफ्यूजन उनको मुबारक। सरकार और संस्थाएं अपना काम प्रतिबद्धता के साथ में कर रही हैं। चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, निष्पक्ष रूप से हो, ये चुनाव आयोग की संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी है और उसको कराने के लिए सारे निर्णय करना उनका अधिकार है।